आज की वीडियो में हम कालिदास की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इन रचनाओं में क्या बताया गया है, इन रचनाओं में किसका वर्णन है, उसे दो दो लाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है रघुवंशम। ये महाकाव्य है, ठीक है। इस रघुवंशम महाकाव्य में सूर्यवंशी राजा रघु से लेकर राजा अग्निवर्ण तक का इतिहास वर्णित है, ठीक है। दूसरा, इस रघुवंशम महाकाव्य में मुख्य रूप से रामकथा और रघुकुल के आदर्शों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो रघुवंशम महाकाव्य में ये दोनों चीजें प्रमुख रूप से बताई गई हैं। दूसरी रचना है कुमार संभवम। ये भी महाकाव्य है, ठीक है। इसमें पार्वती और भगवान शिव के विवाह का सुंदर वर्णन किया गया है, ठीक है। कुमार संभवम महाकाव्य में पार्वती और भगवान शिव के विवाह का सुंदर वर्णन किया गया है। कालिदास की तीसरी रचना है मेघदूतम। ये खंड काव्य है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ये एक यक्ष की कथा है जिसे अपने प्रिय से बिछड़ने पर दंड मिला है, ठीक है। दूसरी मुख्य बात इसमें क्या है कि एक बादल के माध्यम से वह अपनी पत्नी को संदेश भेजता है। तीसरी मुख्य बात यह है कि मेघदूतम खंड काव्य में प्रकृति और मार्ग का सुंदर वर्णन मिलता है। कालिदास की चौथी रचना है ऋतु संहार। ये खंड काव्य है, ठीक है। इसमें 6 ऋतुओं का मनोहर चित्रण किया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि प्रकृति, पशु पक्षी और मानव जीवन पर ऋतुओं का प्रभाव किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें ऋतुओं का प्रभाव प्रकृति, पशु पक्षी और मानव जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है, इसमें इसका भी वर्णन किया गया है। कालिदास की 5वीं रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये एक नाटक है, ठीक है। यह कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। कालिदास की 6ठी रचना है मालविकाग्निमित्रम। ये एक नाटक है, ठीक है। इसमें राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ये नाटक छोटा नाटक है और इसमें प्रेम, राजदरबार की घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। कालिदास की 7वीं रचना है विक्रमोर्वशीयम। ये एक नाटक है, ठीक है। इसमें राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसमें जो मुख्य प्रसंग है वो ये है कि किस प्रकार से अप्सरा स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है और पुनः स्वर्ग पर लौटती है, ठीक है। तो ये कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं हैं। देखो, अभी हमने कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं पढ़ी, ठीक है। तो इन्हें याद करने का तरीका क्या है? देखो, इसमें 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, ठीक है। 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार, और 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं और 3 नाटक हैं। और कालिदास की रचनाओं से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है।